हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक अ कार्ड, पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका अपकमिंग अटेम्प्ट कैसा रहेगा। क्या आपको उस अपकमिंग अटेम्प्ट में सक्सेस मिलेगा? अगर मिलेगा तो सक्सेस रेट कितना है? ठीक है, हम सक्सेस रेट भी यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, कि अपकमिंग अटेम्प्ट का सक्सेस रेट क्या रहेगा। ओके, सो इस रीडिंग को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार्ड्स से भी आप कार्ड्स को चूज करके भी इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आपको पता है कि आप इंट्यूटिवली चूज करने से आपको ज्यादा कनेक्शन आता है तो आप इंट्यूटिवली कार्ड्स को चूज करिएगा। कार्ड नंबर 1 में ये है, 30 नंबर कार्ड है ये, द गार्डन एंड द गेट। कार्ड नंबर 2 के लिए 19 नंबर कार्ड है, रेस्ट एंड रेजुविनेशन। और अगर आपको महसूस होता है कि नहीं, इंट्यूटिवली कार्ड आप नहीं चूज कर सकते, देन आपके लिए डीओबी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डीओबी मिल जाएगा। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिख जाएगा, आप लोग चेक कर लो। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब? वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या आ रहा है। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर ऑलरेडी कर रहे हो, उसका अपकमिंग अटेम्प्ट आपका कैसा रहेगा, कितना सक्सेस रेट रह सकता है, कितना सक्सेस रेट रहेगा, वो हम यहाँ पर देख लेंगे। सॉरी, शुरू करते हैं आपके लिए। सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूंगी टुवर्ड्स दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू सो मच मेरे व्यूअर्स, थैंक यू थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय कार्ड नंबर 1। थैंक यू। करंट एनर्जी, थैंक यू। हैंगमैन, ओके, ठीक है। द टावर, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, चैरियट। क्या बात है, क्या बात है। अगेन मुझे यहाँ पर फीनिक्स की एनर्जी फील हो रही है। कौन ही आपको हरा सकता है इस एनर्जी में? ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो भाई यहाँ पर उनकी ही एनर्जी चैनल होकर आ रही हैं जिन्होंने ऑलरेडी अटेम्प्ट दे दिया है। ठीक है, या फिर पहले भी अटेम्प्ट दे चुके हैं। इसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर हो सकता है या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकते हैं। जो भी हैं, अटेम्प्ट आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अटेम्प्ट आपने काफी बार पहले दिया होगा। 2 बार ही किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए 4, 3 भी हो सकता है। यस, ठीक है। तो अटेम्प्ट्स जितने बार भी आपने दिया है, आपको फेलियर ही मिला है। ओके, फेलियर की वजह से किसी किसी के लिए तो ऐसी भी बात है कि लास्ट राउंड में जाकर फेलियर, जब आपको लगा कि अब तो हो ही जाएगा, उस टाइम पे जाकर फेलियर, ऐसा भी किसी किसी ने यहाँ पर देखा होगा। बट बात जो भी है, पास्ट में आपने अटेम्प्ट्स दिए हैं, बहुत सारे अटेम्प्ट्स दिए हैं और आपको सक्सेस नहीं मिला, हार मिला, फेलियर मिला। लोगों ने कहा यहाँ पर आपसे नहीं होगा, कैपेबिलिटी नहीं है ये एग्जाम क्रैक करने के लिए, वो कैपेबिलिटी जो होता है वो आप में नहीं है। और उस नेगेटिव बात को, उन नेगेटिव बातों को, उन नेगेटिव डीमोटिवेटेड बातों को आपने क्या किया, आपने जिद बना लिया,
आपने उन हर्टफुल पेनफुल बातों को ताज बनाकर पहन लिया और अभी किस एनर्जी में हो, ये जो भी फेलियर आपको पास्ट में मिला है, इस फेलियर को अच्छे से आप देख रहे हो कि सबसे होता है। जिन्होंने भी क्रैक किया है इस एग्जाम को, वो भी तो मेरे ही तरह इंसान ही तो है, भगवान तो नहीं है या फिर एंजल तो नहीं है, मेरे ही तरह इंसान है। तो वो क्रैक करे, मैं क्यों नहीं, ये सोचकर आप सेल्फ इवैल्यूएटिव एक स्टेज में आए हो कहीं ना कहीं। सेल्फ इवैल्यूएटिव मतलब क्या है कि आप खुद में खोज रहे हो कि दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम फेलियर हमको मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे किस्मत में नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इस सब बातों पे आप फोकस ना करके रैदर आप क्या फोकस कर रहे हो कि ये फेलियर मुझे क्या सिखा रहा है। कुछ ना कुछ तो है जो मैं कर रहा हूं जो कि गलत जा रहा है, कुछ ना कुछ तो है जो कि मुझे करना है जो मैं कर नहीं पा रहा हूं, मेरे नोटिस में ही मैं वो नहीं ला रहा हूं। तो कहां पर चेंज करना है? प्रिपरेशन के वे में चेंज करना है। जिस तरह से जो जो बुक्स आप पढ़ रहे हो, उस बुक में आपको चेंज रेफरेंस बुक्स चेंज करनी है, कोचिंग सेंटर चेंज करना है, या फिर अगर कोचिंग सेंटर अब तक आप नहीं ले रहे थे तो अब सोच रहे हो सकता है कि चलो कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेते हैं। कोई ना कोई वे आपने चेंज किया है हाल फिलहाल में। आपके पढ़ाई करने का स्टाइल हो सकता है, कोचिंग सेंटर हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकता है, कोई बुक्स, रेफरेंस बुक्स आपने एक्स्ट्रा खरीदा, आप एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ आपने जरूर चेंज किया और ये चेंज फेलियर को देख के मिला है। जब फेलियर को आपने देखा है, लोगों की बातें आपने सुना है, उसके बाद आप खुद के साथ आप बैठ गए कि चलो अभी ढूंढते हैं कि क्यों बार बार मुझे फेलियर मिल रहा है। बात क्या है यहाँ पर कि बार बार मुझे फेलियर मिल रहा है क्यों? दूसरे अगर क्रैक कर चुके हैं, इसका मतलब मैं भी क्रैक कर सकता हूँ। दूसरों में जो है मुझ में भी वही है, क्योंकि दूसरों को जैसे यूनिवर्स ने बनाया है, मुझे भी वैसे ही यूनिवर्स ने बनाया है, तो मैं क्यों नहीं। इसको सोचते हुए आपने बहुत स्ट्रिक्टली कुछ चेंजेस किया है, कुछ बिलीफ सिस्टम यहाँ पर बदला है, कुछ ना कुछ तो जरूर बदला है। कोई रूटीन बदला है, कंप्लीट तरीका बदल दिया है, कोई कोचिंग सेंटर, कुछ ना कुछ तो कंप्लीटली बदल दिया है आपने। कोई सोच, कोई डिस्ट्रैक्शन, कुछ ना कुछ तो कंप्लीटली लेट गो करके जैसे कि फिर से आपने शुरू किया है प्रिपरेशन करना। एंड इस बार ही एक अलग मोटिवेशन, अंदर से भी एक अलग इंट्यूजन मिल रहा है आपको कि दिस, इसके आगे अपकमिंग जो अटेम्प्ट है ये मेरा ही होने वाला है। ये जो चेंज आपने किया है फेलियर के बाद, इस चेंज की वजह से अंदर से जैसे कि वो इनर कॉलिंग आ रहा है कि इस बारी तो ये नेक्स्ट अटेम्प्ट मेरा ही होगा, क्योंकि यू हैव टेकन द चार्ज। जो चार्ज आपको लेना चाहिए था, सबको अपने जिंदगी में जैसा चार्ज लेना चाहिए वैसा चार्ज ऑलरेडी आप ले चुके हो। इस चैरियट को आप ही चलाओगे अभी। कोई किस्मत पर आप ब्लेम नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ कर्मा पर फोकस करो, सिर्फ और सिर्फ खुद पर फोकस करो, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम सही हैं तो हम पहुंच जाएंगे जरूर। आप बिल्कुल सही बात पे हो। कोई कोई तो यहाँ पर मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, कोई स्पेल्स मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेल कर रहे हो, नहीं, खुद में जो चेंजेस लाना है वो भी आप ला रहे हो। खुद के रूटीन में, खुद के तरीके में, पढ़ाई करने का तरीका, कुछ ना कुछ बदल रहे हो, जो बदलना है वो बदल रहे हो, और मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन या फिर कोई स्पेल भी कर रहे हो। ये आपकी करंट एनर्जी है। अगर ये करंट एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है, देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। अगर रेजोनेट करती है देन ओनली ये रीडिंग आप आगे देखिए, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज यहाँ पर जरूर रहेगा। 1 मिनट, चलिए यहां से देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या स्टेप दिखाया जा रहा है, आगे का स्टेयर्स क्या दिखाया जा रहा है। कुछ फोकल पॉइंट्स पे फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, या फिर जो भी है वो हम यहां पर देखेंगे। फॉर माई पाइल नंबर 1 प्लीज। थैंक यू मदर यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। मेरे पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज बता दें। पेरेंटिंग, सही जा रहे हो आप, ऑलरेडी पेरेंटिंग एनर्जी में ही हो।
कहाँ पर खुद को डांट लगानी है, कहाँ पर खुद को कंट्रोल करना है। जैसे कि सपोज आप ब्रेक लेने के लिए फोन चला रहे हो, ठीक है, आपने डिसाइड किया कि 15 मिनट्स फोन चलाना है और 15 मिनट्स देखते देखते 20 मिनट्स में बदल रहा है, तो तुरंत आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर डांट रहे हो खुद को कि 15 मिनट से 20 मिनट्स हो गया, चलो फोन रखो और पढ़ाई करो फिर से। ये कोई और नहीं कर रहा है, ये आप खुद कर रहे हो खुद के लिए, खुद पेरेंटिंग बन रहे हो, खुद खुद आप पेरेंट गार्डियन बन रहे हो खुद के लिए। कहीं ना कहीं ऑलरेडी आपकी करंट एनर्जी में वो है और आपको वही एनर्जी मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। चेंज, ओ माय गॉड, जो आप एक्चुअल में मुझे ये लग रहा है कि यही आपको करना था और आपने यही किया है। इसीलिए आपके इंट्यूजन बार बार बोल रहा है कि कमिंग अटेम्प्ट विल बी माय अटेम्प्ट। अपकमिंग अटेम्प्ट जो मैं देने वाला हूं या फिर देने जा रही हूं, वो मेरा ही अटेम्प्ट रहेगा। आपने आपको चेंज करना था, कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई कोचिंग सेंटर, कुछ ना कुछ आपको चेंज करना था और वो आपको पता है कि क्या है, वो आपने ऑलरेडी चेंज किया। यहाँ पर पहले ही मैंने बता दिया कि कोई ना कोई चेंज आपने किया है और यहाँ पर भी मदर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यही एक स्टेयर है जिससे आप ऊपर उठ सकते हो। चेंज, पेरेंटिंग और दोनों ही आप कर चुके हो। देखते हैं थर्ड क्या है। म्यूजिक। हो सकता है कि ऑलरेडी आप कोई म्यूजिक के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको ये भी बोला जा रहा है कि 10 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी में जो म्यूजिक आता है वो सुनो, 11 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी में जो म्यूजिक आता है वो सुनो, सुन के विजुलाइज करो। फॉर दैट मैटर, क्या म्यूजिक सुन रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुतों को मैंने सुना है बोलते हुए कि मुझे सैड म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, मुझे जब भी सैड म्यूजिक से मुझे हीलिंग आती है। सैड म्यूजिक से हीलिंग नहीं आती है डियर, ठीक है। सैड म्यूजिक आपको सुनना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी आप ये मत सुने। म्यूजिक के साथ आपकी एनर्जी वाइब्रेशन बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि जब भी मैनिफेस्ट करो, विजुलाइज कर रहे हो, कोई मेडिटेटिव म्यूजिक सुन लो, क्योंकि म्यूजिक के साथ आपकी ऑरा, आपके वाइब्रेशन बहुत जल्दी चेंज होता है। तो आप अगर सैड म्यूजिक या फिर कोई भी ऐसा कोई म्यूजिक जिससे आपको लो वाइब्रेशन मिल रहा है, वो म्यूजिक सुना मत करें। कितना भी आपको वो म्यूजिक अच्छा क्यों ना लगे, मत सुना करें, वो अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपको म्यूजिक का टेस्ट चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अपने करियर को कैसे देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी एक स्टेयर की तरह काम करेगा। आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कैसे देख रहे हो, इस करियर पाथ को आप स्पिरिचुअल बना दें। स्पिरिचुअल बना दें, इसका क्या मतलब है, मतलब आप इस करियर पाथ को ऐसे देखें कि आपको यहाँ पर लाया गया है। क्यों लाया गया है, क्योंकि ये एग्जाम क्रैक करके आपको जो अबांडेंस मिलेगा, उस अबांडेंस से आप लोगों का भला करोगे। आप ये प्रॉमिस कर दो भगवान जी को अभी से। इस करियर को आप स्पिरिचुअल पर्पस बना दो, इस एग्जाम को आप स्पिरिचुअल पर्पस बना दो। जैसे कि ये एग्जाम मैं क्रैक करके सोसाइटी को चेंज करूंगा, लोगों के दिलों को चेंज करूंगा। अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये कम्पिटिटिव एग्जाम कोई टीचर बनने के लिए, फॉर एग्जाम्पल टीचर बनने के लिए है, तो इस कम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए, सोचते हुए क्या सोचोगे, क्या फील करोगे कि टीचर बन के मैं नॉलेज प्रोवाइड करूंगी या फिर नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। उससे क्या होगा, उससे इग्नोरेंस हट जाएगा, उससे अपलिफ्टमेंट होगा सोसाइटी का। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप आईएएस बनने की कोशिश करो, तो उससे आप क्या कर सकते हो, सोसाइटी में जो भी करप्शन है उसको मैं बदलूंगा, या फिर जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको मैं हटाऊंगा, ठीक है। लोगों के हित में मैं काम करूंगा। सोसाइटी में जो नेसेसरी चेंजेस हैं, जो अधर्म है, उसको मैं मिटाऊंगा। ये ऐसे चीजों को देखो, इस करियर को स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट कर दो, वो एक स्टेयर बन जाएगा आपके लिए, वो एक पर्पस बन जाएगा आपके लिए, आपके सोल के लिए, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, अपकमिंग अटेम्प्ट आपका कैसा रहेगा। जो भी आपको बोला गया है वो आप करोगे, तो अपकमिंग अटेम्प्ट आपका कैसा रहेगा। मेरे पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज मदर यूनिवर्स गाइड कर दे। थैंक यू सो मच। ओके, जस्टिस, ओ माय गॉड, क्या बात है, जस्टिस आया है आपके लिए।
9 of cups, wish fulfillment. 3 of cups, celebration. चैरियट, आगे बढ़ना, विक्ट्री, सक्सेस हासिल करना। और चैरियट यहाँ पर मैंने कहा ना कि आपको अंदर से महसूस हो रहा है। यू सी यहाँ पर ब्यूटिफुली, 1 मिनट, ओ माय गॉड, इससे ज्यादा अबांडेंट रीडिंग हो ही नहीं सकता है गाइज, हो ही नहीं सकता। मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ लेकिन खुशी मुझे हो रही है। क्या बात है, क्या क्या एनर्जी दिया आप लोगों ने। जो एनर्जी हम चैनल करते हैं ना, उस एनर्जी को हम इंटरनलाइज भी करते हैं। हर एक टैरो रीडर, आपके इस पॉजिटिव एनर्जी से मैं भी पॉजिटिव हो गई। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। मेरे पाइल नंबर 1, द सन। क्या बात है, क्या बात है, ब्यूटिफुल। इसको मैं इधर रखूंगी ऑफ कोर्स। तो देखिए यहाँ पर आपकी करंट एनर्जी में मैंने क्या कहा कि कहीं ना कहीं आपके अंदर से वो महसूस आपको हो रहा है कि इस अपकमिंग अटेम्प्ट मेरा ही होगा। आपने जो चेंज, जो भी पेरेंटिंग आपने किया है यहाँ पर, उससे, इस मैनिफेस्टेशन से, अपने हार्ड वर्क से, चेंज से आपको अपने अंदर ही वो महसूस हो रहा है कि चेंज तो अभी होकर रहेगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चेंज, अपकमिंग अटेम्प्ट मेरा ही रहेगा, जीत तो हम हासिल करके रहेंगे। यही सोच, यही जीत के बारे में आप सोच रहे हो, यही जीत के बारे में एक अंदर से भरोसा आ रहा है। इंट्यूजन भी आपको बता रहा है जैसे कि, और ये जीत सच में मैनिफेस्टेड हो रहा है। यहाँ पर भी है चैरियट जो कि आपका सोच है, और ये है यहाँ पर भी है चैरियट जो कि रियलिटी है। क्या बात है, सेलिब्रेशन आ रहा है। यस, आप क्रैक करके आपका जो कमिंग अटेम्प्ट है उसमें आपका जो भी विशेस है वो फुलफिल होकर आप वो अटेम्प्ट क्रैक भी कर रहे हो, पास भी कर रहे हो, एंड सेलिब्रेशन यहाँ पर आ रहा है। सन का कार्ड है, क्या बात है, कंप्लीट अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, कंप्लीट न्यू बिगिनिंग। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुली आप ये एग्जाम पास कर रहे हो, क्रैक कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। पास करके, क्रैक करके जो आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू हो रहा है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड पहले ही आया है। इसका क्या मतलब है, जो भी चेंज, जो भी हार्ड वर्क, जो भी एफर्ट्स आपने दिया है उसका जस्टिस आपको मिलने वाला है। लेकिन रिमेंबर, ये जो आपको स्टेयर्स दिखाया गया है, इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल करियर का स्टेयर, ये भी प्लीज, मैं इस कार्ड को ना ऐसे रखती हूँ ताकि आपके आंखों के सामने ये कार्ड रहे। ये जो भी स्टेयर्स, एक एक करके स्टेयर्स आपको दिखाया गया है, सीढ़ी आपको दिया गया है, प्लीज इस स्टेयर्स को फॉलो करें एंड करंट एनर्जी में बहुत अच्छा एनर्जी आप मेंटेन करो, इसको भी मेंटेन करें बस। ठीक है, ये जो भी यहाँ पर आया है ये सच हो जाएगा। ओके, मैनिफेस्ट करते रहें। स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेशन मैनिफेस्टेशन टेक्निक वो करें। ठीक है, आप गूगल में सर्च करिए कॉन्ग्रेचुलेशन मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या होता है। ठीक है, आपको मिल जाएगा। ओके, उससे क्या होता है, उससे आपको बेसिकली खुद के साथ ही एक फोन में, खुद के साथ ही व्हाट्सएप में खुद के साथ ही एक ग्रुप ओपन करो। ठीक है, और वहां पर खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करो। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन हर रोज। ठीक है, बड़े बड़े पैराग्राफ से कॉन्ग्रेचुलेट करो। ओके, सुबह कॉन्ग्रेचुलेशन भेजो और रात को सोने से पहले वही कॉन्ग्रेचुलेशन पढ़ो, पढ़ के वो आंखें बंद करके फील करो और सोने जाओ। और फिर से सुबह उठ के फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन भेजो खुद को, और फिर से रात को पढ़ो और सोने जाओ, और फिर देखो क्या होता है। ठीक है, एंड इसके साथ साथ लेटर भी लिखा करो खुद को। ठीक है, जैसे कि आप फ्यूचर सेल्फ हो और आप अपने पास्ट सेल्फ को लेटर लिख रहे हो कि थैंक यू सो मच उस दिन एफर्ट लगाने के लिए, उस दिन हार्डवर्क देने के लिए, क्योंकि आज कंप्लीटली मैंने क्रैक कर लिया है ये एग्जाम, एंड सिर्फ मेरा ये जीत नहीं है, आपका भी जीत है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये लेटर भी लिखा करो। ये 2 मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, एक विश के लिए 3 से ज्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज नहीं करना है, ये 2 आप तो करो ही, बाकी और एक जो ऑलरेडी कर रहे हो वो भी करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 से ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर मैं आपके लिए सक्सेस रेट को चेक करूंगी। ठीक है, चलिए बिलो 60% सक्सेस रेट कितना आएगा, बिलो 60%, बिलो 60%, अबव 60%, नॉट अबव, लाइक 60 to 70%, यहाँ पर है 60 to 70%, 70 to 80%, 70 to 80%, 80 to 90%, okay, 90 to 100%,
बिलो 60 के लिए क्या आया है? ओ ओके, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100. ओके, कंफर्मेशन लेंगे। बिलो 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100. ओके, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपका जो सक्सेस रेट रहेगा ये है 70 to 80, ठीक है, क्योंकि ये था 90 to 100, ये नहीं है क्योंकि एक नेगेटिव कार्ड आया है इसमें, मतलब अनप्लीजेंट कार्ड आया है इसमें, ठीक है, शैडो साइड का कार्ड आया है। ये है 80 to 90, ये भी हम नहीं लेंगे। ये है इसमें ही बस इसमें ही दोनों के दोनों कार्ड्स कंफर्म करा एक दूसरे को कि दिस इज इट। 70 to 80% रहेगा आपका सक्सेस रेट। इसको हम ऐसे रखते हैं, इसको उठा लेते हैं। चलिए, मदर यूनिवर्स से गाइडेंस याद रखना है, ये करोगे तो ही 70 to 80%, पता नहीं मुझे क्यों 78% मुझे मैं बोलने जा रही थी ये देखकर, तो हो सकता है किसी किसी के लिए 78% हो, ठीक है। Success rate not bad, 70 to 80% is not bad. It's a great thing. Remember to practice self-love. Okay. The world awaits you. Yes, वो न्यू बिगिनिंग, वो मॉर्निंग आपके लिए इंतजार कर रहा है। फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। पास्ट के बारे में सोच के आपने चेंज किया है, अभी और पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। पास्ट में फेलियर मिला है, बार बार पास्ट के बारे में सोच के खुद को डराना, ये सब बंद कर दो, ठीक है। न्यू बिगिनिंग वेट कर रहा है आपके लिए, सो पास्ट को छोड़ दो। फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। 333 भी आप बहुत देख सकते हो, ठीक है। इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। मैंने कहा ना कि फीनिक्स मुझे दिख रहा है, यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी है 3, और आपने चूज भी किया है 3 को। 3 क्या बात है। और आज थर्सडे भी है, तो मैं बाबा के कार्ड से भी चेक करूंगी बाबा को क्या कहना है। कार्मिक कनेक्शन, ईगो, द मिरेकल, वाओ। और एक कार्ड प्लीज, सदगुरु। जो भी प्रॉब्लम, जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो बार बार फेलियर की वजह से जो भी पेन आपको मिल रहा है, लोगों की बातें जो भी सुनने को मिल रहा है, वो सब कुछ हट जाएगा। ये जो कार्मिक फेज चल रहा है, बार बार फेलियर, एक ही साइकिल में घूमना, ये कार्मिक साइकिल एंड होकर एक और चीज आपको बताया जा रहा है, आपके अंदर के जो भी ईगो है, डिस्ट्रैक्शन है, कहीं ना कहीं ऑलरेडी आप चेंज कर रहे हो, ये कंटिन्यू रखो, ठीक है। आपके अंदर की ईगो को हटा दो, प्राइड को हटा दो। कोई आपको आज बुरा भला बोल रहा है तो उसको आप ऐसे सुना रहे हो कि अरे तुमने जिंदगी में क्या कर लिया, ये सब नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अहंकार आ रहा है, उसको बिल्कुल भी नहीं आने देना है। इस जर्नी में वो ब्लॉकेज बन जाएगा फिर, ठीक है। जो भी कार्मिक साइकिल है अदर देन दैट, वो सब कुछ रिलीज हो जाएगा। मिरेकल आप अपने अपकमिंग अटेम्प्ट में देख पाओगे। जो भी सफरिंग है वो सब कुछ बाबा हटा देंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। यहाँ पर मैं आपकी रीडिंग को टर्मिनेट करती हूँ। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उससे एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाएगी।
एंड ऑफ कोर्स मदर यूनिवर्स को, साईं बाबा को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड कमेंट सेक्शन में ज़रूर शो करिएगा। आप लोगों के लिए मैजिकल नंबर 3333 रहेगा, तो ये यूज़ करके आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जब भी कमेंट कर रहे हो 3333 ये नंबर ज़रूर रखिएगा अपने कमेंट में। ओके बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, देख लेंगे आपके लिए कि आप जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर ऑलरेडी कर रहे हो, उसका नेक्स्ट अटेम्प्ट, आई मीन उसका अपकमिंग अटेम्प्ट आपका कैसा रहेगा, कितना सक्सेस रेट रह सकता है, कितना सक्सेस रेट रहेगा आपका, वो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगी, आपकी करंट एनर्जी टुवर्ड्स दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। Thank you so much for the universe. Thank you for my spirit and my spirit guides. Thank you for much guide करते for my pile number 2. Thank you. Thank you. Current energy of my pile number 2 towards their competitive exam. Thank you. Okay. 7 of Swords. 10 of Swords. The Hierophant. Queen of Wands. 9 of Swords. नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सही ट्रैक में तो हो, लेकिन इतना डर क्यों है? गिव अप करने वाले हो? गिव अप करने वाले हो और ऑलरेडी सोच रहे हो कि कुछ और पकड़ना है, कुछ और करना है। ये तो नहीं होगा मुझसे। ओके देखिए, मैं बता रही हूँ, आप लोग देखो कि आपके साथ कितना रेजोनेट करता है। यहाँ पर किसी किसी के लिए मुझे बहुत सारे मैसेजेस पाइल नंबर 2 से मिल रहा है। मैं एक एक करके दूंगी, देखो कौन सा आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। एक तो पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि किसी किसी के लिए आपको, जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर से या फिर आपके हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके इन लॉज से, आपके स्पाउस से, या फिर अगर आप अनमैरिड हो तो आपके फैमिली मेम्बर से आपको एक टाइम फ्रेम मिला है। ओके जैसे कि और बस एक ही साल आपको मिलेगा। अगर एक साल में आपने क्रैक नहीं किया तो इधर तो आपकी शादी करवाई जाएगी, नहीं तो आपको कुछ और चूज करना पड़ेगा। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी हो गई है और आप अभी तक कंसीव आपने नहीं किया, ठीक है, फैमिली प्लानिंग आपने नहीं किया, ये सोचकर कि पहले ये एग्जाम क्रैक कर लेते हैं उसके बाद हम करेंगे। प्रॉब्लम तो नहीं था, लेकिन अभी आपके इन लॉज ने ऐसा जैसे कि कह दिया कि और एक साल आप ले लो, लेकिन उसके बाद अगर एक साल में नहीं हुआ तो ये सब कुछ बंद करके फिर कंप्लीटली फैमिली लाइफ में फोकस करना है। ओके तो इस टाइम फ्रेम का एक टेंशन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और इस अब तक नहीं हुआ, मतलब कभी कभार तो बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ जाती है आप में, ठीक है, कि हम तो कर ही लेंगे, ये हमारे लिए ही है, हम तो कर ही लेंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है जब बार बार आपके फैमिली मेंबर्स आपको फोर्स करते हैं, पुश करते हैं, तो इतना ज्यादा डर लगने लगता है कि एक टाइम पे जाकर लगता है कि छोड़ दो, सब कुछ छोड़ छाड़ के छोड़ ही देना पड़ेगा, क्योंकि शायद ये नहीं होगा, शायद ये हमसे नहीं हो पाएगा। ओके ये एक करंट एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। जस्ट बिकॉज पास्ट के फेलियर्स हैं, इसीलिए आप इससे भागने की कोशिश कर रहे हो।
या फिर मैं ऐसे टर्म कर सकती हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा तो गिव अप करने में ही भला है, या फिर गिव अप ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है, किसी किसी के लिए आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपने फैमिली के लिए चूज किया है, मतलब खुद का ये मन कभी नहीं था इसमें आना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने फैमिली के लिए चूज किया है क्योंकि आपके फैमिली ने कहा था, आपके फैमिली ने आपको फोर्स किया। जाहिर सी बात है, अभी किसी ने फोर्स किया आपको, जो चीज फोर्सफुली होता है, फोर्सिबली होता है, उसमें सक्सेस मिलना काफी टफ है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आपने खुद को समझाया कि ठीक है, अभी हम अगर क्लियर कर लेंगे तो फैमिली को हम हैप्पीनेस दे पाएंगे, मेरे लिए फैमिली प्राउड फील करेंगे, यही मेरे लिए काफी है। लेकिन अभी बात ऐसी है कि जस्ट बिकॉज ये भी चीज फोर्सिबली हुआ है, तो डोंट माइंड मी सेइंग दिस, बट जितना पोटेंशियल आप में है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप में पोटेंशियल काफी ज्यादा है, आपको इनफ वॉन्ट्स की एनर्जी में हो, पोटेंशियल काफी ज्यादा है, लेकिन कंप्लीट पोटेंशियल आप यहाँ पर डाल नहीं पा रहे हो। जितना पोटेंशियल डालना है उतना पोटेंशियल आप डाल नहीं पा रहे हो। कंसिस्टेंसी की तो बहुत कमी है, चाहे आप लोग किसी भी सिनेरियो में हो। इस पाइल के लोगों के लिए मुझे कंसिस्टेंसी की कमी बहुत महसूस हो रही है। आपको भी पता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो, आपको भी पता है कि कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इससे खुद को कैसे निकाला जाए। ओके, तो अभी बार बार फेलियर की वजह से नेक्स्ट सिनेरियो में आपको ये दिख रहा है कि फैमिली को आप हैप्पीनेस नहीं दे पा रहे हो, तो शायद आपको गिव अप करना पड़ेगा। आपकी वजह से फैमिली भी टेंशन में आ रहे हैं। ओके, क्योंकि अटेम्प्ट तो आपने दिया है और फेलियर भी आपको मिला है, राइट? बस कुछ ही लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अपकमिंग अटेम्प्ट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है। बस कुछ ही लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, अपकमिंग अटेम्प्ट आपका पहला अटेम्प्ट रहेगा, लेकिन लोगों ने आपको बहुत डराया है इस एग्जाम को लेकर, कि अरे इतना इजी नहीं है, लोग इजीली क्रैक नहीं कर पाते हैं, फेलियर देखते हैं बार बार, कभी कभी तो किसी किसी के लिए होता ही नहीं है, 6 अटेम्प्ट्स के बाद भी, 4 अटेम्प्ट्स के बाद भी। तो ये सुन के आप ऑलरेडी डर गए हो, मतलब आप आगे तो बढ़ रहे हो, बट बार बार पीछे घूम घूम के आप उन्हीं बातों को सोच रहे हो, फेलियर के बारे में सोच रहे हो, जो हुआ ही नहीं है अब तक, उसके लिए आप डर रहे हो, खुद को डरा रहे हो। मतलब 4 घंटे अगर पॉजिटिव रहते हो तो 8 घंटे नेगेटिविटी में जीते हो, डर में जीते हो कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या हमसे हो भी पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा तो लोगों से लांछन मिलेगा, ठीक है, लोग बहुत तरह तरह की बातें करेंगे, लोग फिर मेरे काबिलियत पर हंसेंगे, जो हुआ ही नहीं है उस पर आप सोचते रहते हो। तो देखिए, ये 3 सिनेरियोज यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपके साथ एक भी सिनेरियो रेजोनेट कर रहा है देन दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। ठीक है, किसी किसी के लिए हाँ मुझे दिख रहा है ऑलरेडी फेलियर मिला है, फेलियर मिला है इसीलिए एक डर सा है। आप कॉन्फिडेंट तो हो पाते हो बीच बीच में, लेकिन उससे ज्यादा आपको डर लगता है कि वो फेलियर फिर से ना आ जाए। मतलब ये फेलियर जब भी आप आगे तो बढ़ते हो कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन फिर बीच बीच में आप पास्ट के बारे में, पास्ट के फेलियर के बारे में सोचने लगते हो। पास्ट के फेलियर के बारे में सोच के आप क्या करते हो, खुद को डराते रहते हो कि फेलियर मिला है, शायद मुझ में उतना काबिलियत नहीं है, शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, शायद गिव अप ही करना पड़ेगा, शायद हम कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्रैक नहीं कर पाए तो क्या होगा, जो अभी हुआ ही नहीं है उसको लेकर ही आप खुद को डराते रहते हो। मैं ये एनर्जी काफी देख पा रही हूँ यहाँ पर, खुद को डराना, खुद डरना, अपकमिंग अटेम्प्ट को सोच के डरना कि वहां पर भी शायद फेलियर मिलेगा, अगर फेलियर मिला तो क्या होगा, इसको लेकर डरना। कॉन्फिडेंस 2-3 घंटे रहता है, उसके बाद फिर 8 घंटे 9 घंटे डर में जीते हो, रात को शायद सो भी नहीं पाते हो इस डर की वजह से कि हम क्लियर भी कर पाएंगे या नहीं, अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा, मेरा करियर क्या होगा, आगे कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। आगे बढ़ते हो 2 कदम तो 5 कदम आप पीछे की तरफ देखते हो कि पीछे फेलियर मिला है, फिर से अगर यही चीज रिपीट हो गया तो फिर क्या होगा, फैमिली को क्या झेलना पड़ेगा, फैमिली क्या बोलेंगे मुझे, मेरी शादी करवाई दी जाएगी। ठीक है, जिसके लिए ये रेजोनेट कर रहे हैं वही लोग प्लीज लीजिएगा। बट ओवरऑल जनरल एनर्जी क्या है, जनरल एनर्जी ये है कि आप बहुत डर रहे हो अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए,
आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपकमिंग अटेम्प्ट भी शायद नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ तो मतलब वर्स्ट के सिनेरियोज आप यहाँ पर सोच रहे हो, और कहीं ना कहीं इस वर्स्ट के सिनेरियो की वजह से आप गिव अप करने के बारे में भी बीच बीच में सोच रहे हो कि शायद मुझे गिव अप करना पड़ेगा, शायद मुझसे नहीं होगा। आपके जो माइंड है वो आपके साथ गेम खेल रहा है, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है। आपके माइंड आपके साथ गेम, कैसा गेम खेल रहा है, आपको डराया जा रहा है यहाँ पर। आपको आपके शैडो वॉइस बहुत लाउड एंड क्लियर आपको आपसे बात कर रहा है। शैडो वॉइस क्या बोल रहा है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, और आप डर रहे हो। ये करंट एनर्जी है, आप देखो आपके साथ रिजोनेट कर भी रही है या नहीं। अभी देखते हैं सीन्स, तो मैंने 3 बोल दिया है, जो भी सीन्स यहाँ पर मुझे दिखा। ओवरऑल एक एनर्जी भी मैंने दे दिया है। ये ओवरऑल एनर्जी भी अगर आपके साथ रिजोनेट करती है देन भी ये रीडिंग आपके लिए है। अभी स्टेयर्स देखेंगे कि मदर यूनिवर्स कौन से स्टेयर्स, कौन सी सीढ़ी हैं जो आपको दिखाने की कोशिश करें, ताकि उन सीढ़ियों से आप आगे बढ़ोगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा, सक्सेस का रास्ता। कौन से सीढ़ी आपको चढ़ना है। चलिए, थैंक यू सो मच। सरेंडर, पहले तो आउटकम कर्म करो, हार्डवर्क दो, लेकिन ये जो आउटकम के बारे में सोच के, पास्ट के बारे में सोच रहे हो, उसके ऊपर बेस करके आउटकम के बारे में सोच रहे हो, इससे कंप्लीट एनर्जी डिस्टॉर्ट कर रहे हो। सरेंडर करना सीखो कि भगवान जी सब कुछ देख रहे हैं, जो मेरे लिए सही है वही भगवान जी मुझे देंगे। ऐसे ही तो भगवान जी मुझे इस रास्ते पर नहीं लेकर आए हैं, ऐसे ही तो मुझसे चूज नहीं करवाया गया है ये रास्ता। कुछ ना कुछ प्लानिंग यहाँ पर जरूर मेरे लिए है, तो आई एम रेडी टू सी द प्लानिंग। सरेंडर कर दो भगवान जी पर और कर्म करो। ऑलवेज रिमेंबर, आप सही से कर्म करोगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सिस्टेंसी की कमी है। आपके साइड में भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको चेंज करना पड़ेगा। कॉन्सिस्टेंसी की बहुत कमी है यहाँ पर। अगर कॉन्सिस्टेंसी ही नहीं है तो आप, इसका मतलब जो भी कर्म कर रहे हो, जो भी हार्डवर्क दे रहे हो, वो हाफ ही काउंटेड हो रहा है, क्योंकि हाफ ही दे रहे हो आप। आपको लग रहा है कि आप 50% दे रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। एक एग्जाम्पल देकर मैं यहाँ पर बता रही हूँ। सपोज आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो 4 बजे तक, लेकिन 12 बजे तक ही आपकी कैपेसिटी है। 12 बजे के बाद आप जो भी पढ़ाई करो वो आप इनकोड नहीं कर पा रहे हो, आपका ब्रेन इनकोड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपको नींद आ रही है, लेकिन आप सोने नहीं जा रहे हो, क्योंकि आप खुद को क्या डरा रहे हो कि नहीं हम सो जाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे, फिर से हम फेलियर बन जाएंगे, मुझे सारी रात जाग के पढ़ना है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन क्या वो पढ़ाई सही से प्रोडक्टिव बन रहा है? प्रोडक्टिव बन रहा है तो पढ़ो, प्रोडक्टिव नहीं बन रहा है तो पढ़ के क्या फायदा है, कुछ फायदा ही नहीं बन रहा है उसमें। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जीज हैं जो आपको चेंज करनी है, जैसे कि कंसिस्टेंसी, जैसे कि वर्ड्स के सिनेरियो सोचना, जैसे कि पास्ट को सोच के उसके ऊपर बेस करके फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंस, फ्यूचर के आउटकम को सोचना, और ये खुद को समझाना कि फ्यूचर में भी तुम फेल ही करोगे। क्या फायदा है ऐसे सोचने का? उससे ज्यादा कंसर्न्स को सरेंडर कर दो, पास्ट को सरेंडर कर दो, सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे, अपने हार्डवर्क पे फोकस करो, अपने एफर्ट पर फोकस करो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्पिरिचुअलिटी। मुझे यहां पर यह महसूस हो रहा है कि आपको ना मेडिटेशन की बहुत जरूरत है। आपके कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्योंकि मैंने बार बार बताया ना कि कंसंट्रेशन कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम यहाँ पर है। मेडिटेशन आपके लिए, त्राटक योग बहुत अच्छा रहेगा, त्राटक योग बहुत अच्छा रहेगा, त्राटक कर सकते हो आप। ठीक है, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो मेक श्योर कि आपके उस टेबल पे, पढ़ाई करने के टेबल पे या फिर आपके हाथ में कुछ क्रिस्टल्स मैं बता रही हूँ, वो आप उसके साथ आप काम करो, जैसे कि टाइगर्स आए, ठीक है, जैसे कि मल्टी फ्लोराइड, ओके, उसके बाद फिर लापिस लजूली, ओके, देन टर्कोइस, ओके। ये 4
क्रिस्टल टम्बल्स आप रख लो, ब्रेसलेट नहीं, टम्बल्स रख लो। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके सामने वो 4 क्रिस्टल्स रख के आप पढ़ाई करो और फिर देखो, ठीक है। अगर मेमोरी प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है, तो टर्कोइज जो क्रिस्टल है उसको आप हाथ में पकड़ के आप पढ़ाई करो, ठीक है। सिंक्रोनिसिटी, ओके। ये जो पास्ट को सोच के आप खुद को डरा रहे हो ना कि पास्ट में फेलियर मिला है मुझे, तो आगे भी मुझे फेलियर ही मिलेगा, ये सोच चेंज करके थोड़ा सा ऐसे सोचो कि पास्ट में फेलियर मिला है, क्यों मिला है, सिंक्रोनिसिटी क्या है, सक्सेस के साथ उस फेलियर का कनेक्शन क्या है। मेक सेंस एनर्जी में टैप इन करो, मेक सेंस कि क्या सेंस ये बना रहा है। कुछ भी विदाउट पर्पस नहीं होता है जिंदगी में, ये समझ लो। अगर फेलियर मिला है पास्ट में तो वो भी कुछ ना कुछ सिखा रहा है आपको। वो देखो कि क्या अभी उस फेलियर से मुझे क्या सिखाया जा रहा है, सिंक्रोनिसिटी क्या है इसमें, सक्सेस के साथ इस फेलियर का कनेक्शन क्या है, और फिर देख पाओगे आपकी एक्चुअल में ये फेलियर क्या सिखा रहा था आपको, कि आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। आप बहुत ज्यादा मोनोटोनस वे में पढ़ाई कर रहे हो, इतना मोनोटोनस, इतना बुकिश नॉलेज नहीं रखना है, थोड़ा सा आउटसाइड नॉलेज भी रखना है। हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज को फॉलो कर रहे हो, बट आपको यहाँ पर उस फेलियर से बताया जा रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, चीजें सिर्फ मगअप करने से नहीं होगा। हो सकता है कि आपको ये बताया जा रहा है इस फेलियर से कि आप और ज्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करो, आपके रूटीन में प्रॉब्लम है, आपके पढ़ाई करने के तरीके में प्रॉब्लम है, आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पा रहे हो, उसमें प्रॉब्लम है। तो जो भी है वो आपको दिखाया जा रहा है कहीं ना कहीं कि कहां पर इंप्रूवमेंट करना है, लेकिन आप वो ना देखकर आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि पास में फेलियर मिला है तो इसका मतलब मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है, इसका मतलब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, इसका मतलब फ्यूचर में भी मेरा कुछ नहीं हो सकता, फ्यूचर भी नील है, फ्यूचर भी व्हाट टू से डार्क है, फ्यूचर के अटेम्प्ट में भी मैं फेल ही करूंगा या फिर करूंगी। ये सोच बदलो, वर्ड्स के सिनेरियोस बदलो। रादर पास्ट के बारे में जब भी आप सोच रहे हो, या फिर अगर आपको स्टेयर्स देखना है तो वो आपके पास्ट में छुपी हुई हैं। अगर पास्ट ट्रिगर भी होता, याद भी आता है, तो समझ जाओ कि क्यों याद आ रहा है पास्ट, आपको डराने के लिए नहीं, आपको ये बताने के लिए नहीं आ रहा है वो पास्ट कि तुमसे नहीं हो पाएगा, देखो नहीं, वो तो आपके माइंड ट्रिकी गेम खेल रहा है आपके साथ। पास्ट अगर ट्रिगर हो रहा है तो मदर यूनिवर्स वो ट्रिगर इसीलिए करवा रही है ताकि आप उससे सीखो कि कहाँ पर चेंज करना है, कहाँ पर खुद को बदलना है, कैसा कैसे बदलना है, क्या वे अपनाना है, उससे आपको सीढ़ी मिलेगी। बाकी ये कंसर्न सरेंडर कर दो, माइंड को शांत करने के लिए मेडिटेट करो, अरोमा थेरेपी करो, मतलब थोड़ा सा सेंटेड कैंडल्स लाओ अपने घर, ठीक है, स्पेशली लैवेंडर कैंडल्स, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। व्हाट सी चेंज, लीडरशिप क्वालिटी की कमी है यहाँ पर, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 या फिर पाइल नंबर 2 को चूज किया है, लीडरशिप क्वालिटी की कमी है यहाँ पर, उसको एनहेंस करो। लीडरशिप क्वालिटीज कौन से हैं थोड़ा सा देखो, उसको एनहेंस करने की कोशिश करो, ठीक है। चेंज, कुछ चेंज करना है, आपकी एनर्जी में कुछ तो चेंज करना है, आपकी एनर्जी बिल्कुल भी सही नहीं है, इस एनर्जी में रहोगे तो अपकमिंग अटेम्प्ट बहुत टफ रहेगा, ठीक है, क्रैक करना बहुत टफ रहेगा। चेंज लाओ, और कैसा चेंज लाना है, कहां पर चेंज लाना है, वो ऑलरेडी आपको बताया गया है यहाँ पर ही। एंड ऑल्सो आपके पास्ट के फेलियर में छुपी हुई है ये सीक्रेट कि क्या चेंज आपको करना है। ओके, देखते हैं अभी, अगर आप ये एनर्जी आप सही कर पाते हो, ये जो भी चेंज करना है इसको आप चेंज कर पाते हो, ये स्टेयर्स आप फॉलो कर पाते हो, देन अपकमिंग अटेम्प्ट आपका कैसा रहेगा। For my pile number 2, please. Thank you so much. Thank you, Mother Universe. Thank you. Thank you. Thank you. Toxic witches. Okay. आपकी एनर्जी बहुत हैवी है। 9 of Wands, हायरोफेंट, अगेन हायरोफेंट का कार्ड है, द वर्ल्ड, कोजी विच,
बॉटम पे देखें एस ऑफ पेंटिकल्स। ये जो फेलियर का साइकिल है ये कंप्लीट होकर एक न्यू साइकिल शुरू करने जा रहे हो अपकमिंग अटेम्प्ट के बाद, एक न्यू साइकिल, जिस न्यू साइकिल में ये अबांडेंस आप देखोगे। लेकिन 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 ये क्योंकि पहले दो कार्ड्स आप देख रहे हो, ये यहाँ पर है डेविल का कार्ड, टॉक्सिक विचेस, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये दो एनर्जीज भी मौजूद हैं, और ये दो एनर्जीज क्यों मौजूद हैं? क्योंकि आपकी एनर्जी अभी सही नहीं है। तो ये एनर्जी अगर आपने सही नहीं किया देन फिर से मुश्किल है, फिर से हो सकता है कि आपको और एक अटेम्प्ट देना पड़े, अपकमिंग अटेम्प्ट के बाद भी और एक अटेम्प्ट आपको देना पड़े। क्योंकि जब तक आप अपने एनर्जीज को सही नहीं करोगे तब तक ये जो भी कुछ निकल के आ रहा है ये नहीं हो पाएगा। ये मतलब जो भी कुछ निकल के आ रहा है इन द सेंस जो भी सक्सेस आप चाहते हो वो पाना मुश्किल है। मेरा काम है यहाँ पर मैं आपको गाइड करूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोगों को सक्सेस मिले। आप लोगों को सक्सेस मिलेगा तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी, क्योंकि मैं जब आप लोगों की कोई भी टैरो रीडर जब किसी की एनर्जी को चैनल करती हैं, या फिर कोई भी टैरो रीडर, जो भी टैरो रीडर है, सिर्फ मैं नहीं हर कोई, हम जब आप लोगों की एनर्जी को चैनल करते हैं हम आपकी जिंदगी जीते हैं, आपकी फीलिंग्स को हम फील कर पाते हैं। इसका ये मतलब है कि आपको सक्सेस मिलती है ना, तो वो खुशी हमको भी मिलती है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि बहुत हैवी फीलिंग है, बहुत हैवी फीलिंग है। ओके, जैसे कि आपकी रीडिंग करते वक्त मेरे चेस्ट एरिया में बहुत पेन हो रहा है, तो आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, आई कैन फील द जो डर आपको महसूस हो रहा है, जो एंग्जाइटी आपको महसूस हो रही है। आपके लिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको एनर्जी को खींचते हैं, मतलब एनर्जी वैम्पायर्स हैं, कुछ पैरासाइट्स हैं जो आपके एनर्जी पे पलते हैं। उन लोगों से दूर रहो, जब तक नहीं दूर रख पाओगे तब तक ये सक्सेस मुश्किल है भाई। क्योंकि आपकी एनर्जी, जितना प्योर एनर्जी इस सक्सेस के लिए चाहिए, आपकी एनर्जी को वो लोग ड्रेन करते हैं, खींच लेते हैं आपसे, वहीं पर एनर्जी लीक हो जाती है। तो प्लीज जब ये रीडिंग आप देख रहे हो प्लीज एक जर्नल लो और नोट डाउन करो मैंने क्या क्या कहा है, कहाँ कहाँ पर चेंज करना है आपको, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। ठीक है, मोनोटोनस वे जो पढ़ाई करो वो चेंज करना है। नंबर 2, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, मोनोटोनस वे को चेंज करके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है, सिर्फ मगअप करने से नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट मैंने क्या कहा, यहाँ पर टॉक्सिक लोगों से दूर रहना, एनर्जी लीक को बंद करना है, वर्स्ट के सिनेरियो सोचना बंद करना है। जब भी पास्ट याद आ रहा है, पास्ट को किस तरह से सोचना है कि वो कुछ सिखाने की कोशिश करे, वो आप देखो, इवेल्युएट करो और सीखने की कोशिश करो। पास्ट याद आ रहा है मतलब वो वार्निंग नहीं है, वो साइन है कि देखो यहाँ से कुछ सिखाया जा रहा है आपको, वो सीखो, वो सीखना है। पास्ट को सोचकर खुद को डराओ मत, पास्ट को सोचकर उससे स्ट्रेंथ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, माइंड गेम्स को बंद करो। कैसे? मेडिटेशन से, सच को दिखाकर, जर्नलिंग करके, जर्नलिंग करो, खुद को बताओ, जर्नल में सच बताओ कि ये झूठ है, जो भी मेरा माइंड बोल रहा है ये झूठ है, नेक्स्ट अटेम्प्ट मेरा ही है, पास्ट में जो फेलियर मुझे मिला है उससे मैंने ये सीखा है, अभी यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ और नेक्स्ट अटेम्प्ट मेरा है। जर्नलिंग करो, व्हाट टू से, मेडिटेशन करो, क्रिस्टल्स लो। ठीक है, जो 4 क्रिस्टल्स मैंने बताया वो, एरोमा थेरेपी, लैवेंडर कैंडल्स, टेंशन को सरेंडर करो। ठीक है, अपने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में टैप इन करो, खुद को समझो। जब भी मन कर रहा है कि मुझे सोना है, सो जाओ। प्रोडक्टिव जहां पर नहीं हो रहा है वहां पर मत करो पढ़ाई। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने क्या कहा, यहां पर कॉन्सिस्टेंट रहो, रूटीन कॉन्सिस्टेंटली फॉलो करो। ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना, डिस्ट्रैक्शन को दूर हटा दो। ये जो 10 चीजें शायद मैंने यहाँ आपको बताया, 10 चीजें, नॉट अ मैटर ऑफ जोक। आप समझ रहे हो 10 मतलब कितना कुछ आपको बदलना है खुद में, कंप्लीट एनर्जी बदल के एक न्यू वर्जन में आना है, तो ही जाकर यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। आप अगर ये चेंजेस, 10 चेंजेस आप लाते हो तो ही आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगी। वर्ल्ड एंड कोजी विच, मतलब वर्ल्ड का मतलब है एक कंप्लीशन, एंड ये है फूल, न्यू बिगिनिंग। ब्यूटीफुली एक सिंक्रोनिसिटी में एक कार्ड आया है आपके लिए कि ये साइकिल कंप्लीट करके एक न्यू साइकिल शुरू कर रहे हो।
ब्लेसिंग अभी भी है आपके लिए, ब्लेसिंग आगे भी रहेगा आपके लिए, लेकिन इधर तो आप इस एनर्जी में रहोगे, नहीं तो आप इस एनर्जी में रहोगे। अगर एनर्जी चेंज आपने नहीं किया तो इसमें रहोगे, अगर एनर्जी आपने जो 10 चीजें मैंने बताया वो 10 चीजें लिखकर आप फॉलो करते हो, देन ये एनर्जी में आप रहोगे अपकमिंग अटेम्प्ट में। ठीक है, अभी हम देखेंगे आपका सक्सेस रेट कितना रहेगा। ऑफ कोर्स अगर आपने चेंज किया तो, ये एनर्जी चेंज किया तो ही, ठीक है, आपका अपकमिंग अटेम्प्ट का सक्सेस रेट क्या रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बिलो 60%, 60 to 70%, 70 to 80%, 80 to 90%, 90 to 100%। बिलो 60 के लिए एस ऑफ कप्स, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। क्लेरिफाई करेंगे, बिलो 60% को क्लेरिफाई कीजिए। 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। कमिंग अटेम्प्ट में अगर आपने एनर्जी चेंज नहीं किया तो बहुत टफ है डियर, ठीक है, मैं झूठ नहीं कहूंगी यहाँ पर आपसे, क्योंकि अगर चेंज नहीं किया आपने तो 60 बिलो 60% ये आ रहा है आपके लिए सक्सेस रेट, ठीक है। लेकिन एट ऑल अगर आपने चेंज किया ये एनर्जी, देन मैं कह दूं, सी यहाँ पर 2 किंग आए हैं 80 to 90% में, और 90 to 100 में भी 2 ब्यूटीफुल पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। बाकी कार्ड्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं लेंगे, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं लेंगे। ये है बिलो 60, अगर एनर्जी चेंज नहीं किया तो बिलो 60 हो जाएगा, ठीक है। और अगर एनर्जी चेंज किया देन 80% से लेकर 100% तक यहाँ पर वो फ्रेम में आपका सक्सेस रेट रहेगा। 80 से 100 के बीच में आपका सक्सेस रेट रहेगा। 80% से लेकर 100% के बीच में जो परसेंटेज रहता है, वही रेट आप देखोगे अपनी लाइफ में, उतना ही सक्सेस रेट आप देखोगे अपकमिंग अटेम्प्ट में। अगर एट ऑल आपने चेंज किया तो अपनी एनर्जी को, नहीं तो मुश्किल है, मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है, प्लीज ये चीज सुनिएगा, बार बार मैं बता रही हूँ, अगर आपने चेंज किया तो ही, वरना मुश्किल है, ठीक है। अभी अगर आप मुझसे पूछोगे तो क्या आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ऑफ कोर्स सक्सेस आपके लिए रखा हुआ है, इट्स जस्ट दैट कि आपकी एनर्जी को बदलना है। अगर आप एनर्जी को नहीं बदलते हो नेक्स्ट अटेम्प्ट तक, देन नेक्स्ट अटेम्प्ट में बिलो 60% रहेगा, ठीक है, आपका सक्सेस रेट। और अगर एनर्जी को सुधारते सुधारते अगर बात पहुंच गई नेक्स्ट टू नेक्स्ट अटेम्प्ट, देन नेक्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप 80 से लेकर 100% तक का सक्सेस रेट आप देख पाओगे, ठीक है। सॉरी मैं ब्लूपर कर रही हूँ, ओके। 80 to 100% के बीच में आपका सक्सेस रेट रहेगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ एंड व्हेन यू आर चेंजिंग योर एनर्जी, ठीक है। चलिए अभी मदर यूनिवर्स से कुछ मैसेजेस हम देखेंगे मेरे पाइल नंबर 2 के लिए। सराउंड योरसेल्फ विथ लव, कैसे लोगों से मिल रहे हो वो देखो। बार ये चीज सेकंड टाइम आया है आपके लिए। यूनिवर्स, आपके साथ यूनिवर्स हैं, बस एनर्जी को समझो और एनर्जी में चेंज लाओ। अगर लोगों ने किया है तो आप भी कर सकते हो, ये समझो। वी आर ऑल जस्ट स्टार डस्ट, जैसे आप बने हो वैसे मैं भी बनी हूँ, वैसे सब बने हैं। तो अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी और ने क्रैक किया है ऑलरेडी तो आप भी कर सकते हो, ये सोचकर आगे बढ़ो, डर को हील करो।
यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी। सी, आपके हाथ में है वो पावर, आप ही स्टोरी को रीराइट कर सकते हो, फिर से लिख सकते हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस, इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। और लास्टली हम क्या देखेंगे यहाँ पर, आज थर्सडे भी है तो बाबा से कुछ कार्ड्स लेंगे फॉर योर अपकमिंग अटेम्प्ट इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू। परसिस्टेंस, गिव अप मत करें, रैदर चेंज करें। गिव अप करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इसमें सक्सेस आप हासिल कर सकते हो। गिव अप मत करें, परसिस्टेंट रहें। मैनिफेस्ट करें, रादर मैं ऐसे कहूंगी आप मैनिफेस्ट ऑलरेडी कर रहे हो। ये जो डर, बार बार डरा रहे हो खुद को, बार बार नेगेटिव सोच रहे हो, वर्स्ट के सिनेरियो सोच रहे हो, इससे वही चीज मैनिफेस्टेड हो रहा है। तो रादर ये सब सोचने के बजाय आप ये सोचो कि आप ऑलरेडी क्रैक कर चुके हो, और फिर देखो क्या होता है। बाउंटीफुल एनर्जी, सी आप सही से मैनिफेस्ट करोगे तो आप बाउंटीफुल एनर्जी को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप अबंडेंस को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। हैव फेथ, ओके। Do not doubt. Do not doubt your process. Do not doubt Baba. Do not doubt your energy, your काबिलियत। ओके, सो यहीं पर मैं आपकी रीडिंग को आज टर्मिनेट करती हूँ। आई होप कि आपको ये रीडिंग किसी ना किसी तरह हेल्प किया है। अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग, अगर हेल्प किया है इस रीडिंग ने, देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, साईं बाबा को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन में 1919 ये आपका मैजिकल नंबर है, 1919 ये आपका मैजिकल नंबर है, तो इस नंबर के साथ प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। उससे आपका जो कमेंट है वो उसकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।